वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 कार्रवाइयों के दौरान 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों में 2 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद मालियत की 21.64 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। सियालकोट एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर के बैग से आइस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के कार्गो शेड में बरतानिया जाने वाले पार्सल में लेडीज गारमेंट से 17 किलो से जायद हेरोइन बरामद हुई। हैदराबाद के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के कब्जे से 3 किलो चरस बरामद की गई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ीरो पोलियो पंजाब विजन के तहत मुनक़िदा इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास DC ऑफिस लाहौर में मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इस इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल CEO हेल्थ और असिस्टेंट कमिश्नर समेत आलमी इदारे सेहत के मुबस्सिरीन ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद मुहिम के अहदाफ की तकमील था। इजलास के दौरान CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 4 रोज़ा मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 17,51,363 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 12,13,831 घरानों की 100% कवरेज यकीनी बनाई गई। इस दौरान इनकारी वालिदैन के 413 केसेस को भी पेशा वराना महारत से कवर किया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने फील्ड टीमों को हंगामी सूरत हाल में बराह रास्त राब्ते का हुक्म देते हुए कहा कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना हमारी मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। उनका मजीद कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लाहौर को पोलियो से पाक करने के लिए तमाम महकमे एक टीम बनकर काम कर रहे हैं ताकि नस्ल नौ का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत महकमे तवानाई का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। अज़रबाईजान की तर्ज पर पंजाब में वेस्ट टू एनर्जी और बायोगैस मंसूबे तेज करने का फैसला किया गया। इजलास में सरकारी इमारतों, तालीमी इदारों और सनती शोबे में सोलराइजेशन और एनर्जी एफिशिएंसी इकदामात का जायजा लिया गया। गुज्जर कॉलोनी लाहौर में कार्बन कैप्चर और बायोगैस मंसूबों पर तफसीली गौर किया गया और पंजाब की मवेशी मंडियों और कैटिल कॉलोनीज में बायोगैस प्लांट्स लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। सूबाई वज़ीर तवानाई ने कहा, पंजाब को क्लीन और स्मार्ट एनर्जी मॉडल की जानिब गामजन कर रहे हैं। आवाम को सस्ती बिजली और माहौल दोस्त तवानाई निज़ाम की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 17 जारी और 14 नई तरक्याती स्कीमों पर काम किया जा रहा है। विहाड़ी और रहीम यार खान में सोलर पार्क्स के पायलट मंसूबे शुरू किए जाएंगे। सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद अजमल भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरी माजिद इकबाल और दीगर अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शाफे हुसैन का दाता दरबार और गवर्नमेंट अस्पताल दाता दरबार का दौरा। सूबाई वज़ीर ने हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार के तौसी मनसूबों पर जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान ने तौसी मनसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मॉनिटरिंग रूम और सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार के तौसी मनसूबों पर काम की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान किया। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि दाता दरबार का तौसी मनसूबा जून 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। दाता दरबार में सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम में बेहतरी आई है। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि दाता दरबार पर रोज़ाना हज़ारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। दाता दरबार आने वाले ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 19वां
सेकेंडेट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट जियाउल्लाह शाह समेत एडिशनल सेक्रेटरी सिद्रा सलीम और डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स हम्मादुल रब ने शिरकत की। इजलास के दौरान सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मुख्तलिफ एजेंडाज की मंजूरी दी। सिंडिकेट ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को अदायगी, हार्डवेयर, आईटी सामान, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर की खरीदारी और हॉस्टल बिल्डिंग की मरम्मत की मंजूरी दे दी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की माली मुआवनत में 100% शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि तिब्बी दरसगाहों में जदीद रिसर्च को भी फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं और पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के कयाम को यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने मुनशियात के तदारुक के लिए मुतहारिक सिविल सोसाइटी मेंबरान और NGO से मुलाकात की। मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कौमी अज़्म, समाजी यकजहती और हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा, महकमे दाखिला पंजाब मुनशियात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चला रहा है। सेहतमंद, पुरअमन और हम आहंग मुआशरे का कयाम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में मुनशियात के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज हैं, जिनके तहत 25 साल तक कैद और भारी जुर्माने हो रहे हैं। खास तौर पर तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मुनशियात के इस्तेमाल या फरोख्त पर सख्त तरीन सजाएं दी जा रही हैं। पंजाब की जेलों में 19,000 से जायद कैदी मुनशियात के इस्तेमाल या खरीदो फरोख्त के जुर्म में कैद हैं। पंजाब में 74,000 ड्रग डीलर्स गिरफ्तार करके 74 करोड़ से जायद के असासे मुंजमद किए। हुकूमत पंजाब ने मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ अरकान, उलमाए कराम और इमाम मस्जिद साहिबान को ऑन बोर्ड लिया। नौजवानों को मुनशियात से महफूज रखने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। लाहौर में हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को छापा मार कार्रवाई में शाह आलम मार्केट लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 10 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए, जबकि मोबाइल फोन्स और हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतालिक शवाहिद भी बरामद कर लिए गए। वेलकम बैक। और अब आपको खबर दें, मोटरवे M3 पर समंदरी के करीब यूरिया से भरे ट्रॉलर में आग लग गई। तर्जुमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे पुलिस के अफसरान फौरी मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 और FWO के ताउन से आग पर काबू पा लिया गया। बर वक्त कार्रवाई के बाद ट्रैफिक महफूज रही और बड़ा हादसा टल गया। आग से चंद बोरियां और 4 टायर जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, ताहम मोटरवे पुलिस ने अमले बाकी सामान और ट्रॉलर को महफूज बना दिया। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वक्कास नज़ीर ने कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान ने कहा कि मुसाफिर बरदार गाड़ियों में कुर्बानी के जानवर लाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जानवरों को गाड़ियों की छतों और ख़तरनाक अंदाज में मुंतकिल करना गैर कानूनी है। कुर्बानी के जानवरों की महफूज तरसील के लिए माल बरदार गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। मुसाफिर गाड़ियों में जानवर लोड करके इंसानी जानों को खतरे में ना डालें। जानवरों की हलाकत और हादसात से बचाव के लिए ट्रांसपोर्टर्स जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तमाम अफसरान मवेशियों की गैर कानूनी तरसील पर सख्त कार्रवाई करें। DIG ट्रैफिक पंजाब ने कहा कि मुसाफिर बरदार बसों, वैगनों और कोचेस में जानवरों की तरसील मुकम्मल ममनू है। ट्रांसपोर्टर्स और मवेशी मालिकान चंद पैसों की बचत के लिए कीमती जानवरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। लाहौर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्राम फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, ताकि आवाम को मुकर्ररा निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान शहर भर में 7,000 से ज़ायद मकामात पर प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग की गई, जबकि फील्ड इंस्पेक्शंस के दौरान 158
खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों को मजमूई तौर पर 1,85,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पर 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 15 दुकानें सील की गई। उन्होंने जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने और कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया और कीमत पंजाब ऐप पर मौसूल होने वाली अवामी शिकायत के फौरी इजाले की भी हिदायत की। लाहौर में रात की तारीकी में फैक्ट्री का ताला तोड़कर कुर्बानी का कीमती बैल चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। 15 की कॉल पर इत्तला मिलते ही गुज्जरपुरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा बैल बरामद कर लिया। पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुलजिम को करोल घाटी के जंगलाती इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिम मोहसिन अली से चोरी शुदा कुर्बानी का बैल बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 35,000 से जायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी है। 163 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 13,728 मर्द, 7,039 खवातीन, 14,366 बच्चे शामिल हैं। डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 10,898, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,131, गैर कानूनी मुकीम 13,113 गैर मुल्की शामिल शहरी हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। नौजवान नस्ल को मुनशियात से महफूज रखने का मिशन। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की मुनशियात की तदारुक के लिए मुतहरिक सिविल सोसाइटी मेंबरान और NGO से मुलाकात। मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका कौमी आज़म, समाजी यकजहती और हम आहंगी के फ़रोग के बारे में तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी मुलाकात का एहतमाम पंजाब चैरिटीज़ कमीशन ने किया था। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि सेहतमंद, पुरअमन और हम आहंग मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। महकमा दाखिला पंजाब मुनशियात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चला रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में मुनशियात के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज हैं, जिनके तहत 25 साल तक कैद और भारी जुर्माने हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इक़दाम। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के लिए यूनिवर्सल एक्सेस नंबर मुतारिफ करवा दिया। पंजाब के शहरी पाकिस्तान भर और दुनिया के किसी भी हिस्से से पंजाब एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 और सेफ सिटी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक पंजाब से बाहर मुकीम शहरी अब मुतालिका नंबर पर कॉल करके बराह रास्त पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज तक रसाई हासिल कर सकेंगे। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर पर एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 समेत पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की तमाम अहम सर्विसेज दस्तयाब होंगी। पंजाब से बाहर मुकीम पंजाब के शहरियों की कॉल्स मुतालिका सूबाई एमरजेंसी सिस्टम को मुंतकिल हो जाती थीं। बैरून पंजाब और बैरून मुल्क मुकीम शहरियों को एमरजेंसी हेल्पलाइन तक बराह रास्त रसाई ना होने के बायस मसाइल पेश आते थे। नई सहूलत के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी अब किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर पंजाब पुलिस से राब्ता कर सकेंगे। मीरपुर माथेलो में सोना वेलफेयर फाउंडेशन, CSR-FFC और महकमे सोशल वेलफेयर के इश्तराक से सोना अस्पताल मीरपुर माथेलो में हेपेटाइटिस के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग की गई। मर्द और खवातीन समेत 300 से जायद अफराद का तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग की गई। फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी मीरपुर माथेलो के कायम मकाम जनरल मैनेजर असद हमीद, कायम मकाम रेजिडेंट
मैनेजर शुजात मिन्हास, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल खालिक, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मीरपुर माथेलो मोहतरमा अम्बरीन चाचर और दीगर अफसरान ने किया। इस मौके पर वक्त ने कैंप में मौजूद आवाम से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल खालिक ने कायम मकाम जनरल मैनेजर असद हमीद को कैंप के इंतजामात, स्क्रीनिंग के अमल और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम जनरल मैनेजर असद हमीद ने कहा कि हेपेटाइटिस एक खतरनाक मर्ज है जिससे बचाव के लिए बरवक्त तशखीस और आगाही इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे फ्री मेडिकल कैंप आवाम के लिए निहायत मुफीद साबित होते हैं। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव सतानी में शौहर ने फायरिंग करके 6 माह की हामिला खातून को कत्ल कर दिया। 40 साल खातून की शनाख्त मजीदा चांडियो के नाम से हुई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल की वजूहात घरेलू तनाज़ा बताया गया है। मुबैना मुलजिम शौहर अब्दुल रसूल चांडियो जाए वकवा से फरार है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए THU अस्पताल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल कर दी गई है। उबाड़ो शहर और गिरदोनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों में तशवीशनाक इजाफा। एक ही रोज़ में 25 से ज़ायद अफराद को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। मुतासरा अफराद में ख़वातीन, बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं, जिसके बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरीन को फौरी तौर पर ताल्लुका अस्पताल उबाड़ो और दीगर निजी मराकज़ में मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद और एंटी रेबीज वैक्सीन फराहम की जा रही है। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम, JUI, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, STP समेत मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप कायम किए और रैलियाँ निकाली। एहतजाज में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना शमसुद्दीन बर्री, मौलाना खान मोहम्मद, मौलाना जमीलुद्दीन ओगाही, मौलाना अहमद पठान और दीगर उलमाए कराम ने भी शिरकत की। इस मौके पर दिल मुराद देहानी और वरीद पचारानी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। दादू में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुबैना करप्शन और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ शहरी, सिविल सोसाइटी, तंजीमें और मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियाँ और अलामती भूख हड़तालें की गई हैं। तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में देखते हैं। दादू में राब्ता कमेटी, सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग, महकमा रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी में मुबैना करप्शन के खिलाफ दादू प्रेस क्लब के सामने शहरियों की बड़ी तादाद ने अलामती भूख हड़ताल की और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलसल लोड शेडिंग ने शहरी ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है, जबकि सरकारी इदारों में करप्शन के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दादू शहर में लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, बिजली है ही नहीं। 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग चल रही है और पूरी रात तो लाइट है ही नहीं। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल यूनियन के रहनुमा और कारकुनान ने बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहरा किया। वो हमने महसूस किया कि जो गरीब का चूल्हा है वो नहीं जल रहा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि गरीब जो है ना, वो काश्तकार, जो मेहनत मजदूर, वो अपनी रोटी करने के लिए कासर हो गया है। हम मुसलसल जो हुकूमत की पॉलिसियाँ, गलत पॉलिसियाँ, वो पेट्रोल महंगा करके अपने जेब भर रहे हैं। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी ऐलान पर दादू में JUI कारकुनान ने भी एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वफाकी हुकूमत को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। कि हमने सुना है कि पंजाब से आवाज़ चली थी कि अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है। आज हम ये कहते हैं पेट्रोल की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए ये समझा जा रहा है खुले आम ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि हमारा वज़ीर आज़म चोर है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई, लोड शेडिंग और करप्शन पर काबू पाए और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। अल्लाह बख्श खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़, दादू।
घोटकी की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली मौलाना अजीज़ अहमद दायो के मदरसे से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई भिटाई चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में कारकुनों, उलमाए कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर JUI सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इसहाक लगारी ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा करके अवाम की जिंदगी मुश्किलात से दो चार कर दी है। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी की जाए। झंग तहसील शोरकोट में लाहौर से कुर्बानी की जानवर खरीदने जाने वाले कार सवार अफराद पर कंटेनर उलट गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। तहसील 18 हजारी के भड़ड़ी अड्डा भक्कर रोड पर एक 22 व्हीलर ट्रॉलर खराब खड़ी कार पर उलट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। ज़राए के मुताबिक कार सवार अफराद कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए जा रहे थे। गाड़ी खराब हो गई। मकामी मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा था। रेस्क्यू टीमों ने दोनों मकामात पर बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और तमाम मुतासरीन को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके गढ़ी आवान में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। पुराने घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुतासरीन को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तमाम जख्मियों को जिंदा मलबे से निकाल लिया गया। 40 साला नाजिम और 32 साला खातून को गहरी चोटें आने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 5 साला हुरैन और 2 साला इस्माइल को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की गई। तमाम मुतासिर अफराद का ताल्लुक मोहल्ला गढ़ी आवान हाफिजाबाद से बताया जाता है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए प्रोसिक्यूशन राना बिलाल अहमद ने गुजरात का दौरा किया। उन्होंने सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब सुलेमान गनी और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के हमरा ज़िलाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस गुजरात की नई तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी महकमे पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुजरात नईम नज़ीर, सैयद तौकीरुल हसन DDPP गुजरात, मोहम्मद आसिफ ADPP गुजरात, रबनवाज रांझा ADPP और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता ज़िलाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस का मनसूबा 83.12 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। इस मौके पर राना बिलाल अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब प्रोसिक्यूशन निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और अफसरान को बेहतर दफ्तरी माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है, ताकि इंसाफ की फराहमी के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से जेल इस्लाहात के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में कैदियों की तालीम के लिए कायम लिटरेसी सेंटर्स में इम्तहानात का इनेकाद किया गया। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात अरशद वड़ाइच की निगरानी में जेल में 5 लिटरेसी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां कैदियों को बुनियादी तालीम फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत 4 लिटरेसी सेंटर्स के इम्तहानात मुनक़िद हुए, जिनमें 192 कैदियों ने शिरकत की। हुक्काम के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद कैदियों को तालीम से आरास्ता करके उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और जेलों को हकीकी मायनों में इस्लाही इदारों में तब्दील करना है। टब्बा सुल्तानपुर में अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं शेख एहसन शफी से। जी एहसन, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो अद्वियात हैं वो आसमान से, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि डॉक्टर्स की जो फ़ीसें हैं वो इतनी हैं कि हम अद्वियात नहीं ख़रीद सकते। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि महंगाई इतनी हो गई है कि डॉक्टर की फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं होते हैं। बंदा किसी न किसी तरीके से डॉक्टर की फ़ीस भर ले तो फिर दवाई लेने के पैसे नहीं होते। पहले मेरी मेडिसिन एक हफ़्ते की आ रही थी 600 रुपये की, अब यकीन करें वो मेडिसिन मेरी 1800 से भी तजावज़ कर गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे और गरीब बंदे को जीने का मौका दे, क्योंकि जब एक गरीब बंदा अपनी दवाई नहीं ले सकेगा तो वो कितना जिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की बात को सुना, इनका यही कहना था कि जो अद्वियात की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और डॉक्टर्स की इतनी फ़ीसें हैं कि हम अद्वियात नहीं ख़रीद सकते। इनका यही कहना था कि जो मेरी अद्वियात है वो हफ़्ते की जो है 600 रुपये की आती थी, अब वो 1800 रुपये से भी जो है तजावज़ कर गई है। इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में जल्द से जल्द कमी की जाए ताकि जो गरीब तबके के अफराद हैं वो अपनी बाआसानी अद्वियात ख़रीद सकें। जी आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि आरिफ वाला के तारीखी गांव जमन शाह में सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से नमाजियों, तलबा और राहगीरों को भी आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत हाल पर मकामी चेयरमैन CBO माजी खान ने सेवरेज के गंदे पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर दिया। मसला हल होने पर अहले इलाका का चेयरमैन माजी खान से इजहार तशक्कुर। गुजरात में ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशंस के मौसर इनेकाद के लिए ARAR इन्वेंशंस के ज़ेर एहतमाम खुसूसी स्टाफ ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में ज़िला अफसरान, सफाई अमले और ऑपरेशन टीमों ने शिरकत की, जहां ईद के दौरान सफाई इंतजामात, आलाइशों की बरवक्त तलफी और वेस्ट कलेक्शन और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेशन के दौरान बताया गया कि ईद उल अज़हा के अयाम में इजाफी गाड़ियां और मशीनरी हर यूनियन काउंसिल में तैनात की जाएंगी ताकि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी तौर पर मुकर्ररा डंप साइट्स तक मुंतकिल किया जा सके और शहरियों को साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। मेहमानाने खुसूसी ने हिदायत की कि ईद उल अज़हा के दौरान तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाते हुए सफाई ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए ताकि सुथरा पंजाब विजन को मजीद मौसर अंदाज में नाफिज किया जा सके। टब्बा सुल्तानपुर के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में बढ़ती हुई आबादी और सेहतमंद मुआशरे के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तलबा और असातिज़ा ने भरपूर दिलचस्पी और जोशो खरोश के साथ शिरकत की। सेमिनार का मकसद नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई आबादी के मसाइल, उसके मुआशरती, मुआशी और सेहत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से शऊर उजागर करना था। मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में मुतवाज़िन आबादी, सेहतमंद ख़ानदान, बेहतर तालीम, मुनासिब वसाइल के इस्तेमाल और एक ज़िम्मेदार शहरी के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर तलबा को ये भी बताया गया कि एक बाशऊर और ज़िम्मेदार मुआशरा ही तरक्की, खुशहाली और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। सदियों पुरानी रिवायात के अमीन आरिफ वाला के गांव बेली दिलावर में सकाफत का सबसे बड़ा मेला सज चुका है, जहां औलाद गंज शक्कर हज़रत मोहम्मद शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और मेले पर घोड़ों के रक़्स ने धूम मचा दी है। यूं तो ये नवाबों का शाही शौक माना जाता है, मगर सैलाब की तबाहकारियों का सामना करने वाले दरियाई बेल्ट के आम अवाम माजी के ज़ख्म भुलाकर घोड़ों के इस रवायती रक़्स को बड़े शौक और जज्बे के साथ देखने के लिए आए हैं। आरिफ वाला में लगे सकाफती मेले की सैर करवा रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ जोइया। आरफ वाला के इस सबसे बड़े सकाफती मेले में मुल्क भर से आए नामवर तरबियत याफ्ता घोड़े शौकीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ढोल की थाप और बांसुरी की खूबसूरत धुनों पर जब ये घोड़े रक्स करते हैं तो शौकीन के दार का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। सदियों पुराने इस नवाबी और शाही शौक को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए शौकीन बिलखुसूस दरियाई बेल्ट के गरीब और पसमानदा अवाम इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं।
सैलाब की तलख यादों को पीछे छोड़कर आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इन घोड़ों की परफॉर्मेंस देखकर अपने दिलों व दिमाग को सुकून पहुंचा रहे हैं और इन घोड़ों के इस रवायती रक्स ने मेले की रौनकों को चार चांद लगाकर शौकीन के दिल जीत लिए हैं। ये गांव बेली दिलावर ज़िला पाकपतन शरीफ में हमारा कदीमी मेला है और ये इस साल 138वां मेला इनकात पजीर है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से पंजाब भर से लोग जो हैं शायकीन हज़रात इसमें शिरकत करते हैं। हमारे मेले में सबसे बड़ा जो इवेंट है वो घोड़ों का डांस है, जो 3 रोज़ तक जारी रहता है 18, 19, 20 मई, और ये हर साल इन्हीं डेट्स में होता है। और इतनी गर्मी की शिद्दत में लोग जो हैं शौकीन हज़रात इसमें आते हैं और इस घोड़ों के डांस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, महजूज़ होते हैं, और इलाके के लिए, हमारे इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ी तफरीह का भी बायस है। और ये मैं सबका मशकूर हूँ जो शायकीन हज़रात इतनी गर्मी में हमारे इस मेले को आके सजाते हैं और इसकी रौनक को दोबाला करते हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर। हम हर साल इस पंडाल का हिस्सा बनते हैं, इस पेड़ का हम हिस्सा बनते हैं। ये आपने दुरुस्त कहा है कि ये नवाबों का शौक है। सुजादा नशीन, दरबार आलिया दीवान अली मसूद चिश्ती और गोरा मालकान और शायकीन का मजीद कहना है कि ऐसे रवायती और सकाफती प्रोग्राम इस दौर में आम आवाम को बेहतरीन तफरीह फराहम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनके मुताबिक नवाबों का यह तारीखी शौक जहाँ हमारी सकाफत को जिंदा रखे हुए, वहीं सैलाब ज़दा इलाकों के परेशान हाल शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराते बखेर रहे हैं। पहले व उर्स जो कि सकाफत का हिस्सा है, पंजाब की सकाफत का हिस्सा है, और इससे दे इलाकों के रौनकें आज भी अवाम ने बाहर रखी हुई। कैमरा में मुझे मुगल के साथ मोहम्मद है, चैनल 5 न्यूज़ आरफ वाला। आरिफवाला में साहिवाल बोर्ड के सेकंड ईयर सालाना इम्तहानात के दौरान इम्तहानी निज़ाम को धोखा देने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे, अब अपने नाज़रीन को बताएं। पतोकी से खबर शामिल करते हुए, पतोकी में 16 साला नौजवान पांव फिसलने के बायस नहर में गिरकर डूब गया। साथ ही दोस्त ने मदद के लिए नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर छलांग लगाने वाले नौजवान को बाहिफाजत निकाल लिया। दूसरे नौजवान की तलाश जारी है। आरिफवाला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर डॉक्टर कॉलोनी में हसनात लेबॉर्ट्री के मालिक असनाद वट्टो को नामालूम अफराद ने तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मकतूल असनाद वट्टो वल्द सनाउल्ला नवाही गांव 51 SP का रिहायशी था। 27 साला मकतूल असनाद वट्टो 3 बेटियों का बाप था। पुलिस थाना सिटी आरिफवाला ने मकतूल असनाद वट्टो की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THU अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मारूफ सियासतदान और फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सैयद इरफान शाह की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया, सियासी और हुकूमती शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ सियासतदान और फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सैयद इरफान शाह की जानिब से मुनक़िदा पुरवकार इशाइये में मुल्क की अहम सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौके पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए CTB मुल्तान की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CTO मुल्तान मोहम्मद नबील खोकर की ज़ेर निगरानी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट और अड्डा जात पर इस बाबत हिदायतनामा जारी कर दिए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की स्पेशल टीमों की जानिब से मुसाफिर बरदार गाड़ियों पर ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए आगाही के साथ साथ खिलाफ वर्जी पर भरपूर क्रैकडाउन भी जारी है। मुल्तान में जाली और नाकिस खुराक तैयार करने वाले के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर जाली कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट और बेकरी पर कार्रवाई। 170 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स और पैकिंग मटेरियल जब्त। FIR दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। 600 किलो फंगस ज़दा खजूरें और क्रीम तल्फ। प्रोडक्शन यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्तान एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर इफ्तिखार की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने जाली कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट और बेकरी यूनिट पर कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयाँ हाफिज जमाल रोड, मोहल्ला अवानपुरा और 18 किलोमीटर खानेवाल रोड पर की गईं।
मॉडल टाउन में पोलियो टीम ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गई। बाजू फ्रैक्चर के बावजूद मॉनिटरिंग अफसर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते रहे। तफसीलात के मुताबिक शदीद गर्मी के दौरान पोलियो मुहिम में मसरूफ टीम उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजे में पोलियो मॉनिटरिंग ऑफिसर मॉडल टाउन मोहम्मद यूसुफजई जख्मी हो गए, जबकि उनके बाजू में फ्रैक्चर आया। ज़राए के मुताबिक शदीद तकलीफ और गर्मी की शिद्दत के बावजूद मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम ने पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी रखा और बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का अमल मुकम्मल किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।